हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दें। अब बात पर आते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपसे IPL पर चर्चा की थी। चर्चा ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि IPL का 13वां सीजन शुरू हो रहा है। 15 दिन बाद 19 सितंबर से आयोजन है और मार्च के बाद भारतवर्ष में या दुनिया भर में ये पहली प्रतियोगिता होगी क्रिकेट की जो खेली जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारे मैचेस बंद थे, कहीं कोई आयोजन नहीं था, तो खिलाड़ियों को भी अब मौका मिलेगा। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले एक फिक्रा आपसे कहना चाहता हूँ। वो फिक्रा ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो हर सूरत में सामने वाले आदमी को बेवकूफ़ और ख़ुद को उस्ताद समझने की भूल करता है। यानी खुद को उस्ताद और बाकी को बेवकूफ़ समझता है। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है और इसका जो इल्हाम उसको नहीं होता और वो वक्त रहते इस बात को नहीं सोचता, लेकिन इसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। ये बात सही है। सुरेश रैना के साथ भी यही हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर सुरेश रैना, जिनको शायद ये गलत फहमी हो गई थी कि अगर टीम में मैं नहीं रहूँगा तो शायद टीम की स्थिति खराब होगी और लड़खड़ा जाएगी। ऐसा नहीं है। खिलाड़ी तैयार बैठे हुए हैं, कोई ना कोई तो सामने आ ही जाएगा। जब पैसे खर्च करने ही है BCCI को, तो वो किसी और को खरीदेगा, किसी फ्रेंचाइजीज को। मान लो किसी BCCI को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी जो खिलाड़ियों को खरीदते हैं, जो टीम के मालिक होते हैं, वो किसी और को खरीदेंगे। लेकिन सुरेश रैना ने जो तर्क दिया बड़ा अजीबोगरीब है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल तक मुझे बड़ी एक हमदर्दी भी थी, सहानुभूति भी थी कि क्या हो गया कि अचानक सुरेश रैना वापस लौट गए और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लिया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब देश पूरा जश्न मना रहा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक अच्छी खबर नहीं थी क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन अब ये लग रहा है कि सुरेश रैना ने बहुत जल्दबाजी की या वो किसी गलत फहमी के शिकार हैं। और जो बात सामने निकल कर आ रही है, मैं अभी तो उसी की चर्चा करूंगा, और जिसमें उन्होंने पहले तो कहा कि उनके वहाँ किसी पर हमला हुआ है, फिर उनको थोड़ा मायूस हैं, दूसरा फिर ये कोविड-19 की वजह से वो अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। इस तरह की बात भी सामने आई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये है कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उसमें उस रूम के पास लगी हुई जो बालकनी थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसके लिए उन्होंने शायद शिकायत की होगी। तो शायद इस पर कुछ बात आगे बढ़ी और कुछ विवाद हो गया। और ऐसा लगता है कि जो श्रीनिवासन टीम के मालिक हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, उनको लेकर शायद कोई विवाद हुआ है, कुछ कहासुनी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। ये इतनी बड़ी बात वैसे मुझे नहीं लगती। देखिए, जिस खिलाड़ी को 11 करोड़ में खरीदा गया हो, वो कैसे 11 करोड़ की रकम को इतनी आसानी से ठोकर मार देगा। और ऐसा करके वैसे उन्होंने अपना ही नुकसान किया है कि अगले सीजन में 14वें सीजन में IPL के शायद उनको कोई खरीदे भी नहीं, उन पर बोली भी न लगे, क्योंकि अगर लग भी गई, अगर किसी टीम ने उनको खरीदा भी तो 2-4 करोड़ में खरीदेगा, उनकी हैसियत कम हो जाएगी। इस तरह से सुरेश रैना ने अपना नुकसान किया है क्योंकि वो गलतफहमी के शिकार हो गए थे। अब देखिए, उनकी जगह जो दूसरे खिलाड़ियों पर विचार हो रहा है, जिसमें एक यूसुफ पठान है, एक हनुमा विहारी हैं, एक रोहन कदम है। ये खिलाड़ी मौका ताकते रह गए, इन पर बोली नहीं लगी। बॉम्बे का एक खिलाड़ी जिसने हाल ही में अपने घर में सुसाइड किया, उसने सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा IPL में, उनको मौका नहीं मिला। आपको मौका मिला, आपने उसे ठुकरा दिया। अरे भाई, अगर आपको नहीं जाना था तो किसने कहा था आपसे? कोविड-19 कोई आज से तो नहीं चल रहा है। तो जब आप पर बोली लगाई गई थी, जब फ्रेंचाइजी ने आपसे संपर्क किया, तभी आपको मना कर देना चाहिए था कि इस हालात में मैं नहीं खेल सकता। और आप गए भी, आपने वहाँ पर अपनी फ़ोटो भी शेयर की, अपने ट्वीट्स भी किए, ऐसा लगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाद में आप कहते हैं कि आपको वहाँ पर वहाँ जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप चिंतित दिखाई दिए और कुछ चीज़ें और होंगी। लेकिन जो असली चीज़ अभी तक सामने नहीं निकल कर आई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात इतनी सी नहीं है, इससे बढ़ के है। या हो सकता है कि उनकी तड़का भड़की हो गई हो श्रीनिवासन के साथ, क्योंकि श्रीनिवासन खुद भी एक कड़क मिजाज आदमी है, वो बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको लेकर बहुत विवाद भी रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको समझाया कि भाई आप खेलिए, अभी भी
श्रीनिवासन ने उम्मीद जताई है कि धोनी ने उनसे संपर्क किया है, शायद वो मान जाए। अगर मान जाए तो अच्छा है, वरना किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिले। तो श्रीनिवासन ने एक बड़ी बात कही है। श्रीनिवासन ने कहा है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के सीएसके के मालिक हैं, कि जब इंसान के सिर सफलता चढ़कर बोलती है तब ऐसा ही होता है। तब सुरेश रैना जैसा ही खिलाड़ी व्यवहार करता है, तब कोई भी खिलाड़ी सुरेश रैना जैसा ही व्यवहार करने लगता है अगर सफलता को वो डाइजेस्ट न करता है। मुकाम हासिल तो बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं, ऊंचाई तक बहुत से खिलाड़ी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो बयान दिया है श्रीनिवासन ने, तो शायद ये उसी की कहीं परिणति है, क्योंकि उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई होगी। तो भाई बात दरअसल ये है कि आपको पूरा अधिकार है, आप अगर परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो आपको उसी समय मना कर देना चाहिए था। ये क्या बात है कि भाई 15 दिन रह गए हैं टूर्नामेंट शुरू होने में और आप बीच मझधार में छोड़कर टीम को वापस आ गए, आपने कमिटमेंट तोड़ दिया। इससे तो आपकी साख पर बट्टा लगा है, इसको तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, अगर यही कारण है तो, यानी अगर सिर्फ यही कारण है कि साहब आपको कमरे की बालकनी अच्छी नहीं लगी, अगर यही कारण है तब तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है बात कुछ और है, इतनी सी बात नहीं है। ये बात खबर, असली खबर बाहर निकलकर आ नहीं रही है, मेरा इतना मानना है। यह बाहर आएगी तभी इससे जुड़े हुए कई राज, कई कहानियां सामने आएंगी। तो आप इंतजार करते रहिए। और मैंने इस वीडियो को आज इसलिए बनाया क्योंकि कल मैंने आपसे इस पर चर्चा की थी और मैंने ये भी कहा था कि बात इतनी सी नहीं है जो मैं आज भी कह रहा हूँ, कुछ और है, ये बात निकल कर आई है। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया, मैंने कल इस पर चर्चा की थी और कल सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई हमको थोड़ी सहानुभूति सुरेश रैना से हुई कि भाई इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और अचानक ये खिलाड़ी बाहर कैसे आ गया, अपने देश वापस कैसे आ गया। इसको 11 करोड़ में खरीदा था, कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। यहाँ खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि सुरेश रैना उपलब्ध नहीं है तो ठीक है, दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। कई खिलाड़ी बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ सुरेश रैना के टीम में रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धोनी ने भी उनको मनाने की कोशिश की है। देखिए, धोनी में उनमें यही फर्क है, धोनी अपनी सफलता को पचा पाते हैं। वो आज भी, उनको कैप्टन कूल इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए उनके चर्चे हैं, बड़े बड़े लोग उनके फैन हैं। मगर सुरेश रैना अपनी सफलता को ही नहीं पचा पाए और वो वापस आ गए। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि उनको कमरा पसंद नहीं आया या उसकी बालकनी पसंद नहीं आई, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।